Bismillahirrahmanirrahim, starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन अब क्या होगा? अब इसका इख्तिताम होगा। कैसे? आज इसका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि आया कि एरोबिक रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब हम खुराक खाते हैं और हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है वो भी हमने डिस्कस करना है, और उसी से हमें पता चलेगा आया कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है। द रिस्पिरेशन प्रोसेस दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो रिस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ऑक्सीजन को अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पिरेशन हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, रिस्पिरेशन इज कंटीन्यूअस प्रोसेस इन अ ह्यूमन बीइंग। हम हमेशा तौर पे सांस लेते रहते हैं, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। इसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस विद ब्रीथ इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड आती कहां से है, बनती कैसे है, इस प्रोसेस के अंदर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, वो कहता है एरोबिक रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसने हमें बता दिया ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें हीट रिलीज होगी। दूसरा वो बताता है कि ये जो रिएक्शन है, रिस्पिरेशन कैरीज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। कैसे? आओ देखते हैं। वो कहता है जो हम खुराक खाते हैं, जब वो ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाती है तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में चली जाती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है जेली टाइप, ठीक है। तो खुराक ग्लूकोज के जरिए इसमें चली जाती है, किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो साइटोप्लाज्म में जाती है तो वो क्या बनाती है? 2 पायरुवेट प्लस एनर्जी। क्या बनाती है? 2 पायरुवेट प्लस एनर्जी। पायरुवेट का फार्मूला है C3H4O3, और ग्लूकोज का आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है C6H12O6। जब यही पायरुवेट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हमने ऑक्सीजन इन की, ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास गई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही ऑक्सीजन पायरुवेट्स को 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल देगी, उसके बाद वाटर के अंदर बदल देगी और एनर्जी को रिलीज कर देगी। क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल देगी, वाटर के अंदर, और एनर्जी को रिलीज कर देगी। यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम बाहर निकाल रहे होते हैं सांस के जरिए, ऐसे, ठीक है। समझ आ गई? यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब एरोबिक रिस्पिरेशन हमने कर लिया। इसके बाद हमारा है एनारोबिक रिस्पिरेशन। वो प्रोसेस या वो रिस्पिरेशन
जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होती, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होती। आओ पढ़ो क्या कहता है, द रिस्पिरेशन प्रोसेस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रिस्पिरेशन प्रोसेस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसका एनारोबिक रिस्पिरेशन। और एनारोबिक रिस्पिरेशन सॉरी, एनारोबिक रिस्पिरेशन किस किस के अंदर होती है, ये उसकी एग्जांपल्स है, बैक्टीरिया एंड एल्गी। इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आप लोगों ने अपने जेहन में एक बात बैठानी है, कौन सी? एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, बोथ प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक। दोनों प्रोसेस क्या करते हैं? हीट रिलीज करते हैं। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ethanol, glucose converted into ethanol and carbon dioxide evolution of energy, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें एथेनॉल बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास रिलीज होगी। क्या होगा? ग्लूकोज क्या करेगा? साइटोप्लाज्म के पास जाएगा, साइटोप्लाज्म पायरुवेट और एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होगा और इसमें क्या होगा? ये यीस्ट के अंदर होगा और दूसरा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, हमें हमारे पास एथेनॉल मिलेगा और एनर्जी निकलेगी इस प्रोसेस के जरिए। इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बोथ aerobic and anaerobic respiration is also a exothermic processes। उसके बाद हमने डिस्कस करना है लिपिड्स एंड ग्लाइकोलाइसिस। हमारा जो एरोबिक रिस्पिरेशन है उसके नीचे हमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया हुआ है और जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है उसके नीचे हमें लिपिड्स के बारे में बताया हुआ है। तो लिपिड्स हमारे पास क्या है, आओ देखते हैं। लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ फैट्स, वैक्स एंड स्टीरोल ईटीसी। जो हम ऑयल वगैरह खाते हैं, घी वगैरह खाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? लिपिड्स। वो क्या होते हैं? लिपिड्स। और लिपिड्स हमारे एनर्जी रिजर्व्स होते हैं, जो हमारी एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है हम उसी एनर्जी को इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो, लिपिड्स सर्व्स एज एनर्जी रिजर्व। किसके तौर पे काम कर रहे हैं? एनर्जी रिजर्व विद इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर। हाफ ऑफ द फ्यूल आवर बॉडी नीड्स कम फ्रॉम द लिपिड्स। हाफ ऑफ द फ्यूल, यानी कि पूरे दिन में हमें जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसमें से आधी एनर्जी तो हमें सिर्फ लिपिड्स ही देते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलाइज ऑन दिस रिसोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। दिस रिसोर्स का मतलब है लिपिड्स के ऊपर रिलाई करता है। जो लिपिड्स हम एक्सेस अमाउंट में अपनी एनर्जी जिस्म के अंदर ले लेते हैं वो स्टोर हो जाते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वही लिपिड्स हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है एज ए एनर्जी सोर्स। ग्लाइकोजन इज ए प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। इट स्टोर इन लिवर एंड मसल। जो हम लिपिड्स खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और वो प्राइमरी तौर पे किस में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर। जब ये ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर होता है तो ये बॉडी के किस हिस्से में स्टोर होता है? वो हमारे पास है लिवर एंड मसल्स। इसके बाद हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये जब टूटता है और हमें 2 एटीपी एनर्जी देता है। क्या देता है? 2 एटीपी एनर्जी बाय द सीरीज ऑफ रिएक्शन। जब ये टूट के हमें 2 एटीपी एनर्जी देता है, इस अमल को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। आओ देखो, 1 molecule of glucose split into 2 molecules of pyruvates। कितने मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं? 1 molecules of glucose 2 molecules of pyruvate में टूटता है। This process involves the series of reaction catalyzed by enzymes with production of 2 ATP
विद प्रोडक्शन ऑफ 2 एटीपी, यानी कि इसमें हमारे पास 2 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के मॉलिक्यूल बनते हैं। When cells of our body require energy for metabolic activities, they use ATP and break it down to get energy। मिसाल के तौर पर हम ऑफिस से थके हारे आए हैं या स्कूल से, तो हमें एनर्जी नहीं है, नढाल गिर जाते हैं, लेकिन जब मम्मा खाना देती है, खाना खाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि हमें एनर्जी किस शक्ल में मिल रही है? ग्लूकोज से एटीपी की शक्ल में मिल रही है। When cells of our body require energy from metabolic process, they use ATP and break it down into get energy। उम्मीद है दोस्तों आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।